अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और आज मैंने सुबह अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया है और मुझे देखने में लगे कि कुछ गीले गीले से हो रहे हैं, काफ़ी सॉइल वेट हो रही है। और तो अपने प्लांट्स को हर रोज़ पानी सर्दियों में मैं नहीं देती हूँ, चेक करके देती हूँ। इसलिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली सर्दियों में, कि बस आए और पाइप उठाया या बाल्टी ली और उसमें पानी भरा और दनादन सारे प्लांट्स को पानी दे दिया। ऐसा करने से होता ये है कि हमारी प्लांट्स जिनको रिक्वायरमेंट सर्दियों में इतनी ज़्यादा पानी की नहीं होती है और तो फिर वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। लिहाजा जब भी पानी दीजिए, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ, चेक करके पानी दें। और गार्डन में तो वैसे ही हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ अपने गार्डन में करते रहते हैं। कभी कटिंग कर रहे होते हैं, कभी नए सीड्स लगा रहे होते हैं, किसी की प्रूनिंग करते हैं, कुछ शिफ्ट करते हैं दूसरे पॉट में। तो कुछ ना कुछ होता रहता है और मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं आप लोग को बताने के लिए। सोचती हूँ कि आप लोग को ये बता दूँ, वो बता दूँ, जो मैं कर रही होती हूँ। लेकिन मैं अपनी इन तमाम टॉपिक्स पर आप लोग की प्रॉब्लम्स को, आप लोग की जो आप लोग मुझे कहते हैं, डिमांड करते हैं किसी प्लांट के बारे में, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। और जब बहुत सारे क्वेश्चंस जमा हो जाते हैं किसी प्लांट के बारे में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, तो फिर मैं कोई वीडियो बना के आप लोग को बता भी देती हूँ। तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स के, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में फिर मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। चले आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी। एक ऐसा प्लांट जिसके बारे में मुझे काफ़ी अरसे बाद रिक्वेस्ट आई, काफ़ी रिक्वेस्ट अचानक से बहुत सारी आ गई, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बताऊं। और ये बहुत प्यारा प्लांट है। ये प्लांट है मेरा आयरिसिन का प्लांट। इसको इरेसिना प्लांट भी कहते हैं, आयरिसिन प्लांट कहते हैं। इसके अलावा इसको समझिए रेड ब्लड लीफ प्लांट कहते हैं। इसके अलावा नर्सरी जाए तो उसको लाल डंडी वाला प्लांट कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और बहुत प्यारा है। और मेरे घर में ये तकरीबन 3-4 साल से लगा हुआ है। जब से मैंने इसको कटिंग छोटी सी लेकर आई, उसके बाद से आप देखिए इसके लीव्स इतने प्यारे हैं और इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। और आप देखिए इसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत सरफेस पर होती हैं, बहुत अंदर तक गहरी नहीं जाती हैं। इसी वजह से इसको आप किसी बड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। उन बड़े प्लांट के साथ आप नीचे की तरफ लगा सकते हैं। और पार्शियल शेड में रहता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा समझिए बिल्कुल शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसके लिए थोड़े ज़्यादा इस तरह के ग्रीन हो जाएंगे, और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको पार्शियल शेड में रखते हैं, यानी बिल्कुल जब शेड में रखेंगे थोड़े ग्रीन्स हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको पार्शियल शेड में रखेंगे तो आप देखिए कि इसके लीव्स बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे रहते हैं। यहाँ चूँकि थोड़ी इस वक्त सर्दियाँ हैं, धूप थोड़ी कम आती है, तो अब ये इतने आपको लगे लीव भी थोड़े छोटे लग रहे हैं और अभी इतनी कलरफुल नहीं है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि इसके लीव जो मैंने जगह जगह मैंने लगाए हुए हैं वहाँ उसके लीव्स कैसे हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और नर्सरीज़ में हमें बहुत ज़्यादा ये दिखाई भी नहीं देता है। कई नर्सरीज़ में गई, वैसे मैं नर्सरीज़ जाती नहीं थी, लेकिन आप लोग के लिए प्लांट्स चेक करने के लिए, कुछ प्लांट्स लेने के लिए या उनकी कीमत मालूम करने के लिए कभी ऐसा हुआ कि नर्सरी में गई तो चलिए मैं मालूम तो करूँ कि आजकल इनकी प्राइस क्या है। कभी आप लोग पूछते हैं प्राइस क्या है तो मुझे मालूम तो होती नहीं है। तो मैं कई जगह गई तो मैंने एक नर्सरी के अलावा, 2 नर्सरी के अलावा कराची में इसको ज़्यादा नर्सरी में देखा नहीं है। बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। ना इसकी बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, नहीं सॉरी पानी की तो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। इसको आप अगर पानी कम देते हैं ना तो इसके लीव्स मुरझाने लगते हैं और फिर इतना प्यारा नहीं लगता। हाँ, इसके आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं कि पेस्ट वगैरह इसमें लग जाए बहुत ज़्यादा। वक्त मेरे तो लगे ही नहीं, अब तक मैंने नहीं देखा कि इसके अंदर लगे हैं। अगर लग जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, किसी भी सॉइल में ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन में कितनी जगह लगा है। बस इसकी ब्रांच कट कीजिए यहाँ से, जैसे कि ये ना मैंने यहाँ से ब्रांच कट की, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, कोई सीज़न हो, आप इसको लीजिए, 1-2 लीफ निकालिए और उसको अच्छी जो सॉइल है, अच्छी सॉइल का मतलब ये कि ज़रा सी ऐसे सॉइल में लगाइए आप इसको जिसमें आप मॉइस्ट रहे, समझे। जो हम जहाँ ऐसे प्लांटर में लगा दीजिए, किसी प्लांट के साइड में लगा दीजिए जिसमें आप पानी ज़्यादा डालते हो, ज़्यादा उसको पानी, उस प्लांट को पानी की ज़रूरत हो, या अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए। तो मैं तो किसी भी पॉट में लगा देती हूँ और फिर स्पेशली उस प्लांट में पॉट में पानी का ख्याल रखती हूँ, तो फ़ौरन ये प्लांट लग जाता है। तो आप ये देखिए कि मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, मैं कोई भी ब्रांच तोड़ती हूँ, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, किसी छोटे से पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में लगा देती हूँ, तो अच्छा लगता है ना। अब मैं उखाड़ निकाल के फेंक दूँ तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे घर में इतनी जगह ये लगा हुआ है और ये सारे शैलो रूटेड प्लांट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखिए आप, ये देखिए, ये एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल है, इसके अंदर आप देखिए कौन कौन से प्लांट है। आप ये पहचानते होंगे, पर्पल हार्ट प्लांट, ये देखिए
ये है रेड, ये जो वो है गोल्डन हेज प्लांट, और साथ ही आप देखिए ये आयरिसन का प्लांट इस छोटी सी बॉटल के अंदर ये लगा हुआ है और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये आप देखिए मैंने इसको करके ना फिर मैंने इसके अंदर रख दिया है, ये देखिए इस तरह मैंने रख दिया है, तो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये जो पॉट जो है नीचे से भी ज़रा सा आप ग्रीन सा हो गया, ऊपर तो इसमें वैसे ही जटुका का प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको छोटी छोटी बॉटल में आप लगा दीजिए। अच्छा, पिंचिंग करती रहती हूँ मैं। अब आप देखें ना इतना सारा मेरा ग्रो हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, आती जाती यहाँ से पिंचिंग कर देती हूँ, तो फिर 2 ब्रांच 3 ब्रांच। अब देखिए मैं यहाँ से कट करके मैंने लगाया तो कितनी सारी यहाँ ब्रांचेस 2 और निकल आई। तो इस सब पिंचिंग करते रहिए इस प्लांट को, और आप इसको पार्शली शेड में रखिए। सर्दियों की तो आप इसको आप समझिए 1 से 1.5 घंटा सुबह बिल्कुल मॉर्निंग की या बिल्कुल इवनिंग की आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं सर्दियों की। लेकिन गर्मियों में आप इसको पार्शली शेड में रखेंगे, थोड़ी सी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ छन के लाइट है। यहाँ पर हल्की सी ब्राइट सनलाइट भी आती है, कभी कभी धूप भी आती है, आ जाती है, गर्मियों में तो खैर आ ही जाती है। तो ये चूँकि यहाँ नीचे लगा हुआ है तो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। और आपको दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत अच्छा प्लांट है। कहीं से भी आप इसकी एक ब्रांच ले आइए, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। मैं भी एक ब्रांच लाई थी और फिर मैं मल्टीप्लाई करती रही। इसमें मेरी बहुत सारी वीडियो 2-3 वीडियो मौजूद है और आप उसको देख सकते हैं। कि देखिए मैं आपको दिखाऊँ मेरे यहाँ पे कहाँ है। चलिए पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, चूँकि ऐसे प्लांट्स हैं ना मेरे घर में, आपको बास प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत इजी टू ग्रो है। मुझे आपको मेरे घर में जगह जगह दिखाई देंगे। जैसे कि स्पाइडर प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। मेरे घर में आपको हर जगह किसी न किसी पॉट में, छोटे बड़े प्लास्टिक के पॉट में स्पाइडर प्लांट दिखाई देगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं मेरे पास, ये देखिए यहाँ ये लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने कॉर्ड ब्रांच यहाँ से कट की थी, कितनी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आई। और ये देखिए मेरे इस तरह से इस प्लांट के साथ लगा हुआ है। आप ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। और आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से जगह जगह मेरे घर में लगा हुआ है। तो अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको पता प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में, आप आसानी से लगा सकते हैं। किसी हैंगिंग प्लांटर्स में भी बहुत, हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगाया हुआ था, फिर मैंने चेंज कर दिया अभी उसको, उसमें भी बहुत प्यारा लगता है। अभी एक हैंगिंग प्लांटर में अभी भी 1-2 में लगा हुआ है, दिखाती हूँ आपको, बीच में कहीं लगा होगा। ये देखिए ना, ब्रांचेस कट करते फेंके नहीं। कोई भी प्लास्टिक की बॉटल में आप इस तरह करके हैंग कर लीजिए। देखिए ये पोर्शन मेरा सारा घर के बनाए हुए प्लास्टिक की बॉटल से मैंने बनाए हुए हैं, तो कितना ग्रीन सा लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ ज़्यादा धूप अच्छी आती है, आधे घंटे की तो सर्दियों में आ ही जाती है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे इसके लीव्स प्यारे हो रहे हैं, और बाज़ों का तो बहुत बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। चलिए आपको नीचे घुमाती हुई लेके जाऊँ, शायद नीचे भी लगे हुए हैं, इसलिए कि बहुत जगह लगे हुए हैं। अभी यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ। और अच्छा, गोल्डन हेज प्लांट भी मेरे घर में बहुत जगह लगा है। देखिए जहाँ जगह मिलता है मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये ऊपर लगा हुआ है, आपको दिखाऊँ कहाँ गया। ये देखिए। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितने प्यारे से फ्लावर दिखाती हूँ। छोटे से फ्लावर्स निकले हुए हैं अभी, और ये देखिए ये 2 निकले हुए हैं। अब आप इसके लीव्स देखिए, हुए ना बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े हैं। और ये मेरा वही जूस प्लांटर है, जूस बॉक्स का प्लांटर है, बहुत प्यारा है। इसमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जूस बॉक्स प्लांटर मेरे इस पर वीडियो मौजूद है, आप वो चेक कर लीजिए और उस तरह लगाइए तो अच्छे लगते हैं। चेंज सी चीज़ें। ये देखिए आप कितने प्यारे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अब आपको मैं नीचे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ थोड़ी धूप ज़्यादा तेज़ आती है ना, तो आप देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र भी आप इसको हम 15 दिन में एक दफ़ा जो गोबर की खाद का या NPK का जो आप डालते हैं आप वो डालिए। और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं, आप ये देखिए उसका किसी भी किस्म के कीड़ों वगैरह का आप पेस्टिसाइड वगैरह करते हैं तो आप बिल्कुल स्प्रे कर दीजिए, कोई ऐसी मसला नहीं है। आप देखिए ये इस बॉटल में लगा हुआ है, ये मेरा कई साल से लगा हुआ है, 2 साल तो हो गए इसमें लगे हुए। और मुसलसल मैं इसमें लगाती रहती हूँ, कटिंग करती रहती हूँ, फिर उखाड़ के लगा लेती हूँ। देखिए ये भी हो गया। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये देख रहे हो, यहाँ पर भी लगा हुआ है। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत प्यारा, बहुत ईजी तरीके से लग जाता है। और अब देखिए इसके अंदर भी मैंने इसकी कितनी कटिंग की है। ये देखिए यहाँ से होके ये देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ लगा हुआ है। अब आपको और आगे लेके जाती हूँ, कहीं बीच में आपको और दिख जाएगा। यहाँ तो काफ़ी कंजस्टेड है, मेरा ख्याल यहाँ लाजमी होना चाहिए। हाँ देखिए, ये देखिए, ये देखा आपने, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग कीजिए, लगाइए, बहुत इजीली लग जाएगा आपके घर में और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक साथ देखें कितने सारे इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए आप देखिए इसमें 3 तरह के प्लांट, 4 तरह के लगे हुए हैं, 3 तरह के बल्कि लगे हुए हैं। ये देखिए, और आज पानी थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल कम हो गया है, इसमें देखिए सूखे सा हो रहा है। ये देखिए ये सही हो रहा है, देख रहे हो।
तो इस तरीके से आप लगाइए इसको, बहुत लाके कटिंग कर करके लगाते रहिए। और मज़ीद कुछ देखना है तो मेरी वीडियो मौजूद है और आप उसमें देख सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।